मेरी जो पहली रिज्यूमे थी जो मैंने लिखी थी वो $30 से शुरू की थी, और नाउ डेज अगर आप मेरे से बुलवाना ही चाह रहे हैं तो $150 एक डॉक्यूमेंट का, जो मैं 2 घंटों में बना लेता हूँ। तो आपने तहैया कर ही लिया है कि आपने ऑनलाइन आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, कि आपने कभी भी 9 to 5 या वटेवर से वटेवर वाली जॉब नहीं करनी, कि कभी आगे चल के कहीं पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, और कभी भी अपनी CV और रेज्यूमे नहीं लिखनी। लाहौर के अदनान खालिद ने ऑनलाइन आउटसोर्सिंग बिजनेस शुरू तो कर लिया, लेकिन रेज्यूमे राइटिंग की फील्ड में। रेज्यूमे राइटर हूँ, रेज्यूमेज लिखता हूँ। मैं रेज्यूमे लिखता हूँ जो कि टॉप लिस्ट के अंदर फॉल करती है। उस रेज्यूमे के अंदर मैं कैंडिडेट्स की सक्सेस स्टोरीज लिखता हूँ, क्या उसने अचीव किया अपने प्रोफेशनल करियर जर्नी में। इसके अलावा करियर कोच हूँ तो थोड़ा पाथ क्लैरिफाई करता हूँ, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू फाइंड जॉब, किस रूट से गुजरना है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से इंटरव्यू देना है। इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं डील करता हूँ डेली। 3 कंपनीज़ हैं USA बेस्ड जिनके साथ मैं ऑफिशियल एम्प्लॉई हूँ, किसी के साथ रेज्यूमे राइटर हूँ, किसी के साथ लीड रेज्यूमे राइटर, लाइक जूनियर रेज्यूमे राइटर्स को ट्रेन भी करता हूँ, उनका काम प्रूफ रीड भी करता हूँ बिफोर सेंडिंग टू क्लाइंट। किसी के साथ करियर कोच हूँ, लाइक काउंसलिंग देता हूँ, कैसे अप्लाई करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इट सीम्स टू बी अ प्रीटी लुक्रेटिव लाइन ऑफ वर्क। अब मुझे मेरा पहला ऑर्डर $30 पर मिला। एट दैट टाइम डॉलर को मेरे ख्याल से 150 के अराउंड था, तो वो $30 मेरे लिए कोई 4-5 हज़ार रुपये की अमाउंट बन गई। अब एक रिज्यूमे मैं एट दैट टाइम कोई 3 घंटों में बना लेता था, तो 3 घंटों में मेरे लिए 4-5 हज़ार रुपये बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि मैं वही एक 30-35-40 हज़ार रुपये वाला एम्प्लॉय था। पहली कमाई हाथ में आई ना, एक बड़ी मोटिवेशन आई कि मैं डेली 8 घंटे 10 घंटे जॉब करके, मतलब डेली वेज जो मेरी बन रही है वो 1200, 1100, 1000, और इतना क्वालिफाइड होने के बाद, और यहाँ पे 3 घंटों के अंदर मेरे पास 5000 रुपये आ गया। लाइक अगर मेरे पास और काम अवेलेबल हो और मैं 8 घंटे में मुसलसल करता रहूँ तो मैं तो दिन के अंदर आराम से 15-20 हज़ार रुपये का कारीगर हूँ। उस दिन समझ आई ना, मोटिवेशन मिली उस दिन। ऑन एवरेज राइटर्स की अगर बात कर लेना तो ऑन एवरेज आप 200 के आपके लिए क्रॉस करना, मेरे ख्याल से मंथली को छोड़ दें 20 डेज़ की बात है आपके लिए। मैंने अपने अभी ये 19 से लेके अभी तक जो मेरा हाईएस्ट रहा तकरीबन 8.25 या 8.5 था। एक महीने में मैंने ये जो समर गुजरा है 2022 का समर, इसके अंदर आई गेस मई था या जून था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हर चीज़ ट्रैक हुई हुई है एक्सेल शीट्स में। समर के अंदर वो एक महीना मेरा तकरीबन 8-8.5 लाख पे गया था। लोएस्ट मेरा 70-60,000। हर बिजनेस में गुड टाइम्स और बैड टाइम्स तो आते हैं, लेकिन अदनान खालिद के मुताबिक उनका सेक्टर रिसेशन प्रूफ है। इनफैक्ट रेज्यूमे राइटिंग सेक्टर के लिए बैड टाइम्स माइट बी गुड टाइम्स। जब कोविड आया था ना 2020, तब से इसको मैंने फोकस करके करना शुरू किया, क्योंकि कोविड के अंदर हमारी जॉब्स भी डेंजर में आ गई। जो भी हम जॉब्स वगैरह कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान ही शटडाउन, पूरा पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड ही आपके सामने जो हालात हो गए थे। लेकिन रिज्यूमे राइटिंग का काम बूस्ट हुआ था, बिकॉज कोविड लाया अनएम्प्लॉयमेंट, और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों को नई जॉब की ज़रूरत है, नई जॉबों की ज़रूरत है, तो उनको रेज्यूमे की ज़रूरत है। तो हमारा काम इतना था कि दिन और रात काम कर रहे हैं और काम ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन अदनान खालिद इस फील्ड में कैसे आए? इन माई पास्ट आई वॉज असिस्टेंट रजिस्ट्रार एट शादरा कैंपस ऑफ सुपीरियर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी 1-2 कंपनीज हैं जिनको सर्व किया मैंने। मैनेजरियल लेवल की पोजीशन ही थी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार था, एक में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू CEO था, काफ़ी अच्छी पोजीशंस थी, कॉर्पोरेट सेक्टर में थी। रेज्यूमे राइटिंग के अंदर मेरा करियर चेंज हुआ ना, ये बेसिकली हुआ था कि मुझे भी एक दफ़ा बिज़नेस करने का सूझी कि मैं बिज़नेस करूं, और लाइक एवरीवन डज मैंने भी गूगल पे सर्च किया कि भाई 1 लाख रुपया मेरे पास है, 1 लाख रुपये के अंदर मैं कैसा बिज़नेस कर सकता हूँ। तो डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ आए, कोई ठेला लगाने वाला आ रहा है, ठीक है, कोई अकेडमी बनाने वाला आ रहा है। अब उसके अंदर एक आइडिया कंटेंट राइटिंग भी आया। अब ठेला तो ग्रेजुएशन उस टाइम पे की भी थी, लगाने से रहा, तो कंटेंट राइटिंग मुझे ज़रा थोड़ी समझ आई। वो इसलिए समझ आई कि कंटेंट राइटिंग मैं अपने कॉलेज टाइम से कर रहा हूँ, लाइक कोलीग्स की असाइनमेंट्स बना दी, किसी की कोई पेपर वगैरह इस तरह का आर्टिकल वगैरह थोड़ा बहुत देख लिया, प्रूफ रीड कर लिया, इस तरह का कर लिया। मैं पेड करता था एट दैट टाइम
थोड़े बहुत खर्चे के लिए, जस्ट टू मीट माई एजुकेशनल आउटलेज, क्योंकि फाइनेंशियली साउंड नहीं था एट दैट टाइम। तो ये कंटेंट राइटिंग चीज़ें मुझे उससे मिलती जुलती लगी, तो इसके लिए मैंने स्टार्ट लिया। अब कंटेंट राइटिंग इज़ अ ब्रॉड फील्ड, इसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली रिज्यूमे राइटिंग को, जब बाकी फील्ड्स देखी वो नहीं समझी, रिज्यूमे राइटिंग पे जब मेरी नज़र गई ना, तो मुझे ये चीज़ बड़ी नई सी लगी ना। पाकिस्तान में नहीं किसी को पता कि भी सीवी भी बनवाता है कोई किसी से। स्किल तो मेरे पास आ गई, मैं रिज्यूमे राइटर तो बन गया, अब खुद को सेल कहाँ पे करूँ? पाकिस्तान में बनवाता कौन है सीवी अपनी? तो फिर इस चीज़ के लिए फिर से गूगल किया कि अब मैंने ये जो अपनी स्किल ले ली है, इसको कहाँ सेल करना है, कहाँ पे लोगों को रिज्यूमे राइटर चाहिए। वो गूगल पे सर्च किया, पता चला यूरोप में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में। अब देख तो लिया, अब अप्लाई करना शुरू कर दिया। अप्लाई किया, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया, लोगों को, कंपनीज़ को देखना, फ़िल्टर लगा के कहाँ कहाँ रिज्यूमे राइटर रिक्वायर हैं, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी मुझ में थी, डिग्रीज़ मेरे पास थी, स्किल्स मेरे पास थी, बना मैं सकता था। अब मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 10 जॉब्स अप्लाई करता हूँ, कोई 1-2 रिप्लाई आते हैं, वो भी फेल के। अक्सर तो वैसे ही आईपी एड्रेस की वजह से ही फेल हो जाता था, क्योंकि उन्होंने लगाया होता था रीजनल कुछ फ़िल्टर के, उस रीजन के अलावा कोई अगर अप्लाई करे तो वैसे ही ट्रैश में चली जाए। बहरहाल गिव अप नहीं किया, अप्लाई करना शुरू कर दिया। सोच लिया कि भाई डेली मैंने लोगों को प्रपोज़ल भेजने हैं। प्रपोज़ल भेजने शुरू किए डेली के 8-10, कुछ कंपनीज़ को, कुछ कंपनी के जो रिक्रूटर्स हैं उनको प्रपोज़ल्स भेजने शुरू किए। अब जैसे जैसे मेरे प्रपोज़ल्स भेजने की नंबरिंग ज़्यादा होती जा रही है, मुझे रिस्पॉन्स की भी नंबरिंग ज़्यादा हो रही थी। यानी लोगों ने एटलीस्ट ये पूछना शुरू कर दिया, अच्छा ठीक है आप रिज्यूमे राइटर हैं, अपने सैंपल दिखाएं। फिर उनको अपने राइटिंग सैंपल्स वगैरह दिखाने, करते करते एक टाइम आया कि काम भी मिल गया इस तरह का ना, इन अ रिमोट कैपेसिटी। और इस फील्ड में आने के लिए किस किस्म का स्किल सेट रिक्वायर्ड है? लिविंग इन पाकिस्तान क्या है, किसी भी नेट कैफ़े वाले के पास चले जाए, 50 रुपये में सीवी बनवा लें, चाहे आप डॉक्टर हैं चाहे आप प्रोफेसर हैं। और सबका एक ही वो ऊपर जो ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग पोजीशन। चूँकि मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार था, तो वहाँ भी मेरा हायरिंग को थोड़ा बहुत डील करता था मैं। तो कुछ अभी तक इस तरह की सीवीज़ नहीं होती थी कि बड़ा इंटरेस्ट आया हो पढ़ के कि बंदे ने कुछ अचीव किया। वैसे ही रूटीन वाली, सभी एक ही पटरी में चढ़े हुए हैं। अभी ये जो 1-2 एक्सेप्टेंस होगी, इसके बाद फिर से मुझे रिजेक्शंस हुई जहाँ मजीद अप्लाई करता था। फिर मैंने सोचा कि यार ये रिजेक्शंस क्यों हो रही हैं, कंपेयर कर रहा हूँ कि जहाँ लोग हायर हो रहे हैं गोरे और वहाँ मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, मेरे और उनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये था, ये सर्टिफिकेशंस। वहाँ पे लोग अगर किसी से कोई सर्विसेज लेते हैं तब तक नहीं लेते अनटिल ही और शी इज सर्टिफाइड। ऐसे कोई मुंह उठा के कह देगा मैं राइटर हूँ और वो से काम करवाना शुरू कर देंगे। यहाँ के लोग स्किल सीखें, बेतुका डिग्रीज करी जा रहे हैं, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी स्किल्स वाली साइड पे मूव करें। कोई भी बंदा इसको सीखना चाहे उसके लिए 2 months इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और 2 महीने भी उसको सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे डेली देने हैं। और आप अपॉर्चुनिटी कोस्ट को देख लें, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं 30,000 वाली, आप उसको जूम आउट लेंस से देखें, 30,000 मंथ में ईयर एंड पे जाके क्या बनेगा 360। उस 360,000 में आप जो 2 महीने ट्रेनिंग होकर निकल जाते हैं, पीछे बचते हैं 10 माह, तो बाकी 10 माह के अंदर उसको 6 माह भी अगर अच्छा काम मिल गया ना, तो इस 360,000 को वो डबल का ट्रिपल भी कर लेगा।